स्टूडेंट्स, आज हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह हम इस इक्वेशन को बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बैलेंस कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमारे पास होते हैं 7 स्टेप्स, जिसके फर्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं। सेकंड स्टेप पे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। थर्ड स्टेप में हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम चार्जेस को बैलेंस करते हैं। फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन बैलेंस, और सिक्स पे हम हाफ इक्वेशंस को ऐड अप करते हैं। और लास्ट स्टेप मीन 7 स्टेप में हम इक्वेशन को फाइनल लिखते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप है स्प्लिट द इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, MnO4 is forming Mn+2 and SO3 forming SO4. हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया है। लेकिन इसमें हमने ये भी बताना होता है कि किस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रही है और किस इक्वेशन में रिडक्शन हो रही है। तो उसका इजी तरीका क्या है, आपको इसका Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, और यहाँ पे भी SO3-2 में से S का सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है और दोनों को कंपेयर करना है। अगर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ में हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है सो मीन्स रिडक्शन हो रही है। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर हम इसका MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। MnO4 -1। ऑक्सीजन का हमारे पास होता है -2 चार्ज, और क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 अटैच्ड हैं तो 4 प्लस Mn का हमने फाइंड करना है इस इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है -1। बाहर का चार्ज क्या है, इसका ओवरऑल मीन्स चार्ज क्या है -1। सो -1 यहाँ, देन Mn एज इट इज़ प्लस माइनस 4 2 होता है 8 -1। देन स्टूडेंट्स इस 8 को हम उस तरफ ले जाएंगे, सो +8 इज इक्वल्स टू Mn। अब स्टूडेंट्स 8 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 7, और बड़े नंबर के साथ हैं प्लस, इसलिए +7। सो Mn का आ गया हमारे पास +7। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस वाले MnO4 में Mn का जो हमारे पास चार्ज है वो है +7, और एरो की उस तरफ हमारे पास चार्ज है +2, क्योंकि इसका हमने निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी गिवन है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स +7 से +2 मीन्स चार्ज इसका हो रहा है डिक्रीज। सो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स SO3 का, और इसे रिमूव करते हैं। SO3 का हम निकालते हैं, और साथ ही साथ SO4 में से भी S का भी निकालते हैं। S एज इट इज़ प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 अटैच्ड हैं, ऑक्सीजन -2 इज इक्वल्स टू, बाहर इसका ओवरऑल चार्ज क्या है -2। सो S 3 2 होता है 6 -2। देन स्टूडेंट्स S यहीं पे इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा 6, सो हो जाएगा +6 -2 जो यहाँ पर था, इन दोनों को माइनस किया, 6 में से 2 चला गया 4 विद प्लस इज इक्वल्स टू S। सो स्टूडेंट्स SO3 में यानी इस तरफ हमारे पास है +4 चार्ज। अब देख लेते हैं राइट साइड पे हमारे पास क्या चार्ज बन रहा है। S एज इट इज़ +4 -2 ऑक्सीजन का चार्ज, ओवरऑल चार्ज देन -2। S प्लस माइनस 4 2 8 इज इक्वल्स टू -2 S। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स -8 उधर जाएगा, +8। मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। S इज इक्वल्स टू 8 में से 2 माइनस किया, सो स्टूडेंट्स हमारे पास 6 बच जाएगा +6। सो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस तरफ चार्ज है +4 और इस तरफ चार्ज है +6। तो अब चार्ज क्या हो रहा है, 4 to 6 मीन्स चार्ज हो रहा है हमारा इंक्रीज़।
चार्ज में इंक्रीज़ की वजह से हम इसे कहते हैं कि यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन। तो इसे रिमूव कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो रही है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना, जहाँ चार्ज हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, 7 से 2 जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है चार्ज, तो रिडक्शन हो रही है। अगर हमारा चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है सो मीन्स स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन हो रही है। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हमने बैलेंस करनी थी इक्वेशन। बैलेंस द इक्वेशन मीन्स अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे है तो उसे हमने बैलेंस कर देनी है, बट विदाउट H&O। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस स्टेप में हम बैलेंस नहीं करेंगे। इस स्टेप में हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो भी चीज़ होगी उसको हम बैलेंस कर देंगे। तो चले देखते हैं MnO4 -1 + 2। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में अब यहाँ पे देखें Mn भी 1 है, Mn भी 1 है, S भी 1 है, यहाँ भी S भी 1 है। बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही समटाइम्स क्या होता है, अगर यहाँ पे मैंने Mn2 लिख दिया होता तो स्टूडेंट्स मुझे इस Mn को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगाना पड़ता, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ क्रिएट नहीं हुई है। लेकिन ये स्टेप शो करना पड़ता है, हमें स्टेप वाइज जाना है क्योंकि। तो चलें आगे बढ़ते हैं। मीन्स इक्वेशन हमारी बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा हर चीज़ बैलेंस है। अब हम थर्ड स्टेप में मूव ऑन कर रहे हैं, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ये सेम इक्वेशंस लिखी हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं Mn+2 SO3 -2 फॉर्मिंग SO4 -2। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में हम देखें तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में ऑक्सीजन हमारी लेफ़्ट साइड है 4 और राइट साइड पे हमारे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। सो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जहाँ पे ऑक्सीजन कम होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स लगाने पड़ते हैं। मीन्स यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कितने रिक्वायर्ड हैं, 4 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, सो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे अटैच कर दिए। अब स्टूडेंट्स नीचे वाली इक्वेशन में हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। सो मीन्स कितने ऑक्सीजन हमें नीड है, इस जगह पे 1 ऑक्सीजन चाहिए ताकि 4 हो जाए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 1 वाटर का मॉलिक्यूल अटैच करना है। सी अब ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो गए, बैलेंस हो गए। यहाँ भी 3 and 1 + 4, यहाँ भी 4। लेकिन स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास हाइड्रोजन अनबैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए 4 2 क्या होता है, 4 2 8। सो स्टूडेंट्स 8 हाइड्रोजन आइंस यहाँ पे हमारे अटैच होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑपोजिट साइड पे क्या हाइड्रोजन आइंस लगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कम थे। 4 2 क्या होता है 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास 2 अटैच। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ऑपोजिट साइड पे 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। सो इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ओके, अब हम अपने फोर्थ स्टेप में मूव ऑन करते हैं और इसे इरेज कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो हमें ये कहता है कि हमें इन इक्वेशन के चार्जेस को बैलेंस करना है। बैलेंस द चार्ज। अब बैलेंस द चार्ज से क्या मुराद है, तो चलें देखते हैं। अब ये सेम इक्वेशन मैंने उठा के यहाँ पे लिख देनी है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का चार्ज बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम सेकंड पे आएंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे देखिए प्लस है +8, ठीक है, +8 चार्ज है इस पे, ठीक है। या सपोज़ यहाँ पे प्लस है मींस 1, तो 8 1 क्या होता है 8, इसलिए मैंने यहाँ पे +8 लिखा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ओवरऑल चार्ज क्या है -1, और यहाँ पे एरो के उस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है +2, और यहाँ पे आप देखिए कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सो इट्स न्यूट्रल, तो इसलिए यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या हो गया, चार्ज हमारे पास इस तरफ देखें हमारी लेफ़्ट साइड पे, तो हमारे पास 8 में से 1 चला गया तो 7 बचा, +7 बड़े नंबर के साथ प्लस था इसलिए +7,
और यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज आया है वो है +2। सो स्टूडेंट्स अब इन दोनों में आप देखें तो 7 यहाँ 7 चार्ज है, यहाँ +2 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस +2 को मुझे करना है 7, क्योंकि मैं इस +7 को +2 नहीं कर सकती। सो ऑफकोर्स मुझे जो नंबर डिक्रीज है, जो छोटा नंबर है, उसी को बड़ा नंबर करने के लिए मुझे यहाँ पे कितनी एडिशन करनी है, +5 चाहिए। तो ये बन जाएगा हमारे पास +7। तो उसके मुझे करने के लिए +5 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। और मुझे कहाँ अटैच करने हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि कहाँ लगाएं, राइट पे लगाएं, लेफ़्ट पे लगाएं। तो इजी तरीका क्या है, जहाँ हमारे पास H आइंस लगे हुए हैं बस वहीं पे आ जाके आपने लगा देने हैं उतने इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग है। लाइक इस इक्वेशन में कितने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स मोर। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास है +7, यहाँ हमारे पास है +2। मुझे इस 2 को 7 करने के लिए क्या चाहिए, +5 चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +7 हो जाएगा। सो ये जो +5 चाहिए ना, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स मुझे कहाँ पे इसमें ऐड करने, और वो मुझे कहाँ ऐड करने, जहाँ मेरा हाइड्रोजन आयन है। अब आगे मूव करते हैं लाइक SO3 पे। SO3 पे मेरे पास क्या चार्ज है, ये न्यूट्रल होता है, और एरो के उस तरफ मेरे पास -2 है, और यहाँ पे मेरे पास 2 1 2, सो +2। सो स्टूडेंट इन दोनों को करके मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और इन दोनों को करके मेरे पास आ रहा है -2। अब मुझे क्या चाहिए, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे एक +2 चाहिए कि मेरा 0 बन जाए और ये दोनों राइट एंड लेफ़्ट बैलेंस हो जाए। सो उसके लिए मुझे स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं सेट करने पड़ेंगे, और वो मुझे कहाँ लगाने हैं, जहाँ मेरा हाइड्रोजन आयन है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा इसे साफ़ कर देते हैं। स्टूडेंट्स हम अपने 5th स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। वो स्टेप हमें क्या कहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है। सो इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे है 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है 2, मुझे इन दोनों को क्या करना है, सेम नंबर करना है ताकि मैं इलेक्ट्रॉन्स को कट कर सकूँ। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा 5 इलेक्ट्रॉन्स +8, सेम इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन को मुझे करना है 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाली इक्वेशन को मुझे करना है 5 से मल्टीप्लाई। सो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स अगर मैं इसे करूँगी 2 से और इसे मैं करूँगी 5 से, तो 2 5 होता है 10 और 5 2 क्या होता है 10। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इक्वलाइज हो जाएंगे 10 10, और मैं इजीली कट कर सकूँगी। स्टूडेंट्स मैं ज़रूरी नहीं है कि आपने यही नंबर लेना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जितने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं बस उसी को आपने ले सकते हो, और कोई नंबर नहीं ले सकते मल्टीप्लाई के लिए। आप दूसरा नंबर भी ले सकते हो, लेकिन कोई ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करो कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, इक्वलाइज हो जाए, इक्वल हो जाए। सो इट डजेंट मैटर कि आप वही वाला नंबर लें, लाइक मैंने यहाँ 2 लिया, यहाँ 5 लिया, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर और ले सकते हैं, लेकिन आपको बस इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो कुछ इस तरह लिखा जाएगा कि 2 5 क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 5 होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 8 होता है 16 हाइड्रोजन्स प्लस 2 MnO4 -1, then 2 4s are 8 water molecules, then 5 water molecules, then 5 SO3 -2, 5 SO4 -2, 5 2 होता है 10 हाइड्रोजन्स एंड 5 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स हमारा सेकंड लास्ट स्टेप 6th स्टेप क्या कहता है, ऐड द इक्वेशन। अब हम इसे ऐड करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 10 10 कैंसल आउट ईच अदर। अब हम जा रहे हैं हाइड्रोजन्स पे। सो यहाँ पे है हमारे पास 16 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे है हमारे पास 10 हाइड्रोजन्स। स्टूडेंट्स एरो के उस तरफ होने की वजह से हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सो यहाँ पर 16 - 10 इज 6 हाइड्रोजन्स। मैंने यहीं पर क्यों लिखा, मैंने उस तरफ क्यों नहीं लिखा, उसका रीज़न ये है, यहाँ पे ज़्यादा नंबर होगा वहीं पे ही उसका माइनस करके हम नंबर लिखेंगे, एज सिंपल। ज़्यादा हाइड्रोजन्स मौजूद इस तरफ थे, इसलिए मैंने यहीं पर इसका माइनस करके लिखा है। अब यहाँ पर देखिए 2 MnO4 क्या कोई और है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है। सो हम एज इट इज़ उठा के 2 MnO4
4 माइनस 1 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस। 8 में से 5 चला गया तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बचे हमारे पास। अब उस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं इधर नहीं लिखूँगी, लिख ही नहीं सकती बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो जहाँ ज़्यादा होंगे वहीं पे माइनस करके मैं लिखूँगी। सो 8 - 5 इज़ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट बचा है 5SO3 - 2। ओके स्टूडेंट्स, 6 स्टेप में हम एडिशन कर रहे हैं, तो ये हमारा 6 स्टेप ही अभी तक चल रहा है। और 2Mn एज इट इज़, Mn+2 एंड 5SO4 एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी तो हम 10 हाइड्रोजन आयन को कट डाउन कर चुके हैं। सो दिस इज़ आवर 7th स्टेप जिसमें हमने फाइनल इक्वेशन को लिखना था। तो ये हमारी थी फाइनल इक्वेशन। आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ आ गई हो। कोई भी क्यूरीज है आपकी इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक मीडियम की भी बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिए बेसिक मीडियम।